1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिए गए हैं। अगर आपके पास लाल, हरा, पीला, एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय श्रेणी का कोई भी राशन कार्ड है, तो यह अपडेट सीधे आपकी रसोई और आपकी जेब दोनों पर असर डालने वाला है। इसलिए एक भी बात मिस न करें, क्योंकि जिन 5 नियमों को लागू किया जा रहा है, उनके बाद राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कागज नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता पाने का सबसे अहम माध्यम बनने जा रहा है। इसी सोच के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये देने की योजना पर काम चल रहा है और कुछ राज्यों में इसका लाभ मिलना भी शुरू हो चुका है। अब केंद्र सरकार ने जो नया ढांचा तैयार किया है, उससे यह फायदा और बड़े स्तर पर लागू होने वाला है। इस घोषणा को बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहली बार राशन कार्ड को एक साथ 5 सरकारी योजनाओं से जोड़कर ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे एक ही परिवार को कई तरह की सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। इस समय यह खबर पूरे देश में तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है। गांव की चौपाल हो या शहर के बाजार, हर जगह इसी बदलाव को लेकर बातें हो रही हैं। वजह साफ है, मोदी सरकार नए साल के पहले ही दिन राशन कार्ड व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स में हमें यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो भारत में कहां से देख रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहला बड़ा बदलाव अनाज की मात्रा को लेकर किया गया है। पहले जहां प्रति यूनिट केवल 5 किलो गेहूं या चावल मिलता था, अब इसे झारखंड समेत कुछ राज्यों में बढ़ाकर 7 किलो प्रति यूनिट कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि 4 सदस्यों वाले परिवार को पहले जहां 20 किलो अनाज मिलता था, अब उसे 28 किलो मिलेगा। महंगाई के इस दौर में यह फैसला करोड़ों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि अनाज की कीमतों ने कमजोर परिवारों का बजट बिगाड़ दिया था। अब अनाज की मात्रा बढ़ने से घर का खर्च संभालना आसान हो जाएगा। दूसरा अहम नियम यह है कि अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि चीनी, नमक, चना, दाल और कुछ राज्यों में खाना पकाने का तेल और मसाले भी मुफ्त वितरण सूची में शामिल किया जाएगा। यानी अब घर के बुनियादी किराने की जिम्मेदारी भी सरकार के दायरे में आ रही है। इससे गरीब परिवारों को इन जरूरी चीजों के लिए अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और उनकी रसोई का बोझ काफी हद तक हल्का हो जाएगा। अगला बड़ा नियम महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जिन महिलाओं के नाम राशन कार्ड में दर्ज हैं, उनके बैंक खातों में हर महीने 1,000 रुपये तक की सीधी आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाएगी। कुछ राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन 2026 से इसे राशन कार्ड आधारित मॉडल के तहत पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इसका मतलब यह भी है कि जिन परिवारों में 2 या 3 महिलाएं राशन कार्ड से जुड़ी होंगी, उनके खातों में अलग अलग नाम से राशि ट्रांसफर की जा सकती है। अगला और सबसे अहम नियम यह है कि अब नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। साथ ही फिंगरप्रिंट आधारित ई-केवाईसी को अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि फर्जी कार्ड, डुप्लीकेट लाभार्थी और गलत वितरण को रोका जा सके। इसका सीधा फायदा यह होगा कि असली जरूरतमंदों तक पूरा लाभ पहुंचेगा। जिन परिवारों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना था या जिनकी ई-केवाईसी अधूरी थी, वे अब घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और 7 से 10 दिनों में कार्ड जारी हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत जिन महिलाओं को अब तक मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिला है, उन्हें अब राशन कार्ड के आधार पर जनवरी माह के भीतर गैस कनेक्शन, चूल्हा और रेगुलेटर देने की तैयारी की जा रही है। और जिन परिवारों का उज्ज्वला गैस कनेक्शन लगा हुआ है, उन्हें जनवरी माह में एक मुफ्त गैस रिफिल भी दिया जाएगा। इसका मकसद यह है कि गरीब परिवारों को धुएं वाले चूल्हों से छुटकारा मिले और महिलाओं की सेहत सुरक्षित रहे। राशन कार्ड को इससे जोड़ने का कारण यही है कि गरीबी रेखा में दर्ज परिवारों तक लाभ सीधे और बिना देरी के पहुंचे। अब उन परिवारों की बात करें जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल, नई आवेदन प्रक्रिया और नया वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों की जानकारी देकर तुरंत आवेदन किया जा सकेगा। ई-केवाईसी पूरी होते ही राशन कार्ड स्वीकृत कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि यह भविष्य की सभी सरकारी योजनाओं का मुख्य पहचान पत्र बनने वाला है। बीमा योजना, पेंशन, महिला सहायता, छात्रवृत्ति और किसान परिवारों से जुड़ी योजनाएं सब अब राशन कार्ड से जोड़ी जाएंगी। इसीलिए अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं हैं,
तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करा लें, क्योंकि आगे चलकर राशन कार्ड धारकों को नकद सहायता, डिजिटल फूड कूपन, स्वास्थ्य सेवाएं और महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं भी चरणबद्ध तरीके से जोड़ी जाएंगी। यह पूरा बदलाव गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की नई नीति का हिस्सा है। इसी वजह से राशन कार्ड प्रणाली को अब तकनीक, पारदर्शिता और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा जा रहा है, ताकि हर लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इन प्रस्तावित बदलावों के बाद देश के कई ऐसे परिवारों को राहत महसूस हो रही है जो लंबे समय से महंगाई के दबाव में थे। अनाज की मात्रा में संभावित बढ़ोतरी, वितरण व्यवस्था में सुधार, राशन के साथ कुछ जरूरी वस्तुओं को जोड़ने और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जैसी व्यवस्थाओं पर विचार किए जाने से घरेलू खर्च को संभालने में मदद मिल सकती है। इसी बीच महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों से जुड़ी कुछ अन्य योजनाओं को लेकर भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। सरकार द्वारा यह संकेत दिया गया है कि जिन परिवारों के राशन कार्ड अपडेट हैं और जिन महिलाओं का नाम उसमें दर्ज है, उन्हें महिला रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के तहत प्रारंभिक सहायता दी जा सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएं छोटे स्तर पर कोई काम या स्वरोजगार शुरू कर सकें और उन्हें शुरुआती पूंजी की कमी का सामना न करना पड़े। कुछ राज्यों में इस तरह की योजनाएं पहले से लागू हैं और उनके अनुभवों के आधार पर इन्हें अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का फोकस केवल एक बार की सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि यदि कोई महिला इस सहायता का सही उपयोग कर रोजगार को आगे बढ़ाती है, तो उसे भविष्य में अतिरिक्त सहायता, सब्सिडी या आसान शर्तों पर वित्तीय सहयोग मिल सके। इसका उद्देश्य महिलाओं को दीर्घकाल में आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, न कि केवल अस्थायी मदद देना। इसके साथ साथ जनधन योजना को लेकर भी यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिन लाभार्थियों के बैंक खाते सक्रिय हैं और जिनकी जानकारी राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों से जुड़ी हुई है, उन्हें मिलने वाली विभिन्न सरकारी सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाएगी। जिन लोगों का जनधन खाता अभी तक नहीं खुला है, उन्हें नजदीकी बैंक से संपर्क कर खाता खुलवाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में अधिकांश सरकारी लाभ इसी माध्यम से दिए जाएंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम कार्ड को लेकर भी सरकार ने यह संकेत दिया है कि जिन श्रमिक परिवारों के पास ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड दोनों मौजूद हैं, उन्हें भविष्य की कल्याण योजनाओं में प्राथमिकता दी जा सकती है। इनमें रोजगार से जुड़ी सहायता, बीमा, सुरक्षा और अन्य सामाजिक लाभ शामिल हो सकते हैं। कुछ राज्यों में जहां ऐसी योजनाएं पहले से लागू हैं, वहां इनके दायरे को और मजबूत करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का प्रयास यह है कि राशन कार्ड, जनधन खाता और ई श्रम कार्ड जैसी योजनाओं को आपस में जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें पात्र परिवारों को मिलने वाला हर लाभ पारदर्शी तरीके से और बिना किसी बिचौलिए के सीधे मिले। इसी वजह से यह चर्चा भी सामने आ रही है कि आने वाले वर्षों में राशन कार्ड को एक व्यापक पहचान दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके आधार पर अलग अलग सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जो परिवार समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट कर लेते हैं, ई-केवाईसी पूरी कर लेते हैं और संबंधित योजनाओं से जुड़ जाते हैं, वे भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। हालांकि हर योजना की पात्रता, राशि और शर्तें अलग अलग होती हैं, इसलिए किसी भी अंतिम निष्कर्ष से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन और दिशा निर्देशों को देखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, यही थी आज की जरूरी जानकारी। उम्मीद है आपको यह अपडेट समझ में आया होगा। आगे भी किसी बदलाव या आधिकारिक सूचना के आते ही हम आपको सबसे पहले बताएंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो शेयर जरूर करें और ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।